हे एवरीवन, वेलकम बैक टू किंगडम ऑफ लर्निंग। तो ये वीडियो है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो कि अपने रिजल्ट ऑफ टर्म 1 की वेट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ हम इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका टर्म 1 का रिज़ल्ट कब तक आ सकता है और उसमें वो रिज़ल्ट किस तरह से आएगा, मींस क्या उसमें पास फेल होंगे या फिर कुछ और होने वाला है। और उसके साथ साथ मैं आपको दो गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। एक तो है क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर से रिलेटेड और एक है क्लास 12th की सोशियोलॉजी के पेपर से रिलेटेड। तो watch complete video, and if you are watching Kingdom of Learning for the first time, please subscribe to it for all educational news and improvement in your English. So let's start now. तो एज पर मीडिया रिपोर्ट्स जो आपका फर्स्ट मीन्स टर्म 1 का रिजल्ट है वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। और जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल चुका होगा कि टर्म 2 के जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं, क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के लिए। तो अब इसके बाद ये बात आ जाती है कि आपका रिज़ल्ट कैसे आएगा, मींस टर्म 1 के रिज़ल्ट में ही क्या पास फेल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं होने वाला है कि क्लास 10th के या क्लास 12th के टर्म 1 में ही आपको पास या फेल कर दिया जाएगा। इसमें सिर्फ आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकेंगे। स्कोर कार्ड मीन्स आपके मार्क्स कितने आए हैं टर्म 1 में, वो आपको बता दिए जाएंगे। तो उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि आपके कितने मार्क्स हैं और किस तरह से आपको आगे टर्म 2 के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मीन्स अगर आप लाइक आपके बहुत कम मार्क्स आते हैं, जितने भी सपोज़ आपके पासिंग से भी कम है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिर टर्म 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि जो अल्टीमेट रिज़ल्ट होगा, जो आपका फाइनल रिज़ल्ट होगा, वो दोनों टर्म्स को मिलाकर ही होगा। तो ये जो है ये रिज़ल्ट्स कभी भी आ सकते हैं, बस बहुत जल्द ही आने की उम्मीद है। तो जस्ट बी रेडी फॉर देम एंड देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट देम, रादर इट वुड बी जस्ट लाइक एन आई ओपनर। मीन्स आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरह से आगे टर्म 2 की प्रिपरेशन करनी है। अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो भी आपको प्रिपरेशन करनी है, डजंट मीन कि आप प्रिपरेशन करना बंद कर दें। तो अब हम बात करते हैं कि टर्म 1 का जो आपका क्लास 12th का सोशियोलॉजी का पेपर था, उसमें क्या था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात वायलेंस पर। तो गुजरात वायलेंस वाला जो क्वेश्चन था उसमें द अनप्रेसिडेंटेड स्केल एंड स्प्रेड ऑफ एंटी मुस्लिम वायलेंस इन गुजरात इन 2002 टुक प्लेस अंडर विच गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन था। और उसमें कुछ लाइक ऑप्शंस थे। तो लाइक इस क्वेश्चन के आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इस बोर्ड लाइक ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक थी या जो भी था, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट बोर्ड विल ऑल्सो बी अवॉर्डिंग फुल मार्क्स ऑन दिस एमसीक्यू। मीन्स अब जो भी आपने आंसर गलत लिखा था या ठीक लिखा था, जो भी लिखा था, आपके जितने भी मार्क्स थे इस एमसीक्यू के, वो आपको मिल जाएंगे। तो अब इसी तरह से अगर हम बात करें क्लास 10th के इंग्लिश के पेपर की, तो वहाँ पर जो एक आपका अनसीन पैसेज था, उसमें लाइक विमेन से रिलेटेड कुछ गलत चीज़ बोली गई थी। तो लाइक उसमें एक क्वेश्चन था कि विमेन वाइफ स्टॉप्ड ओबेइंग देयर हस्बैंड, ये सब कुछ था। तो इस पैसेज में भी, इस क्वेश्चन के भी आपको लाइक इस एमसीक्यू के भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स मिल जाएंगे, भले ही उन्होंने आंसर किया, सही किया या गलत किया, जो भी हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहती हूँ कि लाइक इसमें अटेम्प्ट करने पर ही मार्क्स मिलते हैं। मीन्स अगर आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे तो ही आपको मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने मीन्स गलत हो या ठीक हो वो मैटर नहीं करता, अगर इस तरह का कोई भी सीन होता है तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे, वो भले ही आपका सही था या गलत था, जो भी था। अब इसी के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स ये भी डिमांड कर रहे हैं कि टर्म 2 के एग्ज़ाम्स जो हैं वो बहुत जल्दी हो रहे हैं, मीन्स उनमें थोड़ा डिले होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि क्या एग्ज़ाम्स डिले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो आप कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिख सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जैसे ही कोई नया अपडेट होगा सीबीएसई से रिलेटेड या फिर कॉलेजेस से रिलेटेड, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ हम CU सेट की प्रिपरेशन पर भी ध्यान देंगे। So please subscribe to the channel, and if you found the video useful, please like it also. Thank you so much.